नमस्ते मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आत्मवंदन है अरे सभी को। वाह। मास्टर्स सभी का महाअवतार फाउंडेशन की पूरी टीम और हम सब मिलकर के आप सभी मास्टर जो हमारे साथ यूट्यूब में जुड़े हैं, यहाँ जूम पे जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। आज हमारे स्वाध्याय और हमारे ध्यान का सत्र है मास्टर्स। और आज का जो विषय है वो है क्रिस्टल्स को लेकर के। हमारा विषय है आज क्रिस्टल्स, शक्ति और उनके द्वारा उपचार। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले हम जाने, हम ध्यान करेंगे मास्टर्स। तो हम सभी से अनुरोध करती हूँ, मैं सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए मास्टर्स जो हमारे साथ जूम पे जुड़े हैं। और हम सुंदर ध्यान की यात्रा करेंगे। तो सभी अपने तीनों लॉक लगा लें। हम करेंगे आनापानासती ध्यान। अपने पैरों को, अगर आप धरती पे बैठे हैं तो अपने पैरों को आसन लेकर के आराम से बैठ जाइए। पहले पानी अपने पास रख लें। चश्मे पहने हैं तो चश्मे नीचे रख देंगे। और आप अगर धरती पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं और आलती पालती मार करके बैठ सकते हैं तो अपने पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अगर पैर नीचे लटकाए हुए हैं तो एड़ी के ऊपर एड़ी चढ़ाते हुए इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। अगर पैर आगे भी फैलाए हुए हैं, कहीं पर अपने बेड पे बैठे हैं या कहीं पर भी किसी भी मेडिकल रीजन से, अगर नहीं है कोई मेडिकल रीजन तो आप लोग बैठ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। ध्यान करने में आपको ऊर्जा पूरी प्राप्त होगी। हाथों की उंगलियों को इस तरह से एक दूसरे में फंसाते हुए, हथेली ऊपर रखते हुए बहुत आराम से अपनी गोदी में दोनों हाथों को रख लीजिए, ताकि आपके हाथ थके नहीं और उनको भी विश्राम दे सके। और बहुत सारे प्यार के साथ, कृतज्ञता भाव से, ग्रेटिट्यूड के साथ हम उनको अपनी गोदी में रख लेंगे। बहुत ही कोमलता के साथ, प्यार के साथ अपनी आंखों को भी बंद कर लीजिए। अपनी ऊपर की पलक नीचे वाली पलक पे बैठाते हुए प्रेम से, यह हमारी इंद्रियां ऐसी प्यारी इंद्रिय है जो हमारी आंखें, जिससे हम पूरे संपूर्ण जगत को देख पाते हैं, संसार को जान पाते हैं और बहुत सारी सुंदर अनुभूतियां ले पाते हैं। तो आंखों को भी बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देते हुए बहुत आराम से बैठ जाएं। हम लेंगे 3 गहरी लंबी सांसें, जिसके साथ हम शांत हो सकें, ताकि हम इतनी भागदौड़ के साथ पूरे दिन भर, जो भी आप जहां पर भी इतने व्यस्त थे आज सुबह से, तो हम अपने आप को पूरी तरह से वर्तमान में लेकर के आ सके, इसके लिए, और शांत हो सके, ध्यान को सुंदर गहरा करते हुए ऊर्जावान हो सके, उसके लिए हम नासिका से, नोज से हम अपने नासिका से लंबी गहरी श्वास लेंगे, 3 लंबी गहरी श्वासें। तो डबल ब्रीदिंग करते हुए इस तरह से श्वास को भीतर भरेंगे, होल्ड करेंगे 4 काउंट तक और मुंह से 6 काउंट में हम धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे, मन में रिलैक्स, शांत बोलते हुए अपने आप करेंगे हम इसी तरह से मास्टर्स। 3 लंबी गहरी श्वास, तो श्वास भर लें अपने भीतर, होल्ड करेंगे 4, 3, 2, 1, 0। मुंह से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे और अपने शरीर को एकदम रिलैक्स करते हुए पूरी तरह से वर्तमान में आएंगे। ऐसे आप फूंक मारे जैसे कि कैंडल को आप बुझा रहे हो। एक और लंबी गहरी श्वास, दोहरी श्वास भरते हुए लंबी श्वास भीतर भरेंगे, होल्ड करेंगे 4, 3, 2, 1, 0। और मुंह से फूंक मारते हुए, मोमबत्ती बुझाते हुए धीरे धीरे अपने आप को शांत करेंगे, धीरे, जितना धीरे आप कर सकते हैं। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। आपका मन भी एकदम शांत। और अब एक और लंबी गहरी श्वास लेते हुए पूरी तरह से हम अतीत को भी छोड़ते हुए, भविष्य को भी छोड़ते हुए, पूरी तरह अपने आप को इस समय में लेके आएंगे, यानी कि वर्तमान में लेके आएंगे, केवल इस पल में। एक और लंबी गहरी श्वास भरे, होल्ड करेंगे 4, 3, 2, 1, 0। मुंह से धीरे धीरे श्वास को मोमबत्ती बुझाते हुए जैसे बाहर छोड़ेंगे। रिलैक्स, 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 रिलैक्स।
अब अपना ध्यान श्वासों पे लेकर के आएंगे बहुत आराम से। देखना आरंभ करेंगे अपनी आते हुए श्वास और अपनी जाते हुए श्वास को। जैसे नासिका पे जैसे आप बैठ गए हैं छोटे से बंद करके, जैसे हनुमान जी बैठ गए थे जब सीता माँ को देख नहीं पा रही थी। एकदम छोटे से बनते हुए अपनी नासिका पे बैठ जाएं अपने विचार के द्वारा और अपनी हर एक श्वास को देखना आरंभ करेंगे। कैसे श्वास भीतर आ रही है और कैसे श्वास बाहर जा रही है। कोई भी विचार आ रहे हैं तो उनको देखना है। देखते हुए जानेंगे कि हमारे विचार क्या हमारे द्वारा बनाए गए हैं या यूं ही आ गए हैं। अपने हर एक विचार को देखते हुए, जो विचार आपको नहीं चाहिए हर एक विचार को वहीं का वहीं छोड़ते हुए, किसी भी विचार के साथ जुड़ना नहीं है, ऊर्जा नहीं देनी है विचारों को। जैसे जैसे आप विचारों को ऊर्जा नहीं देंगे, धीरे धीरे हर एक विचार निर्जीव होता हुआ चले जाएगा और आप शांत होते चले जाएंगे, मन के साम्राज्य बन जाएंगे। अपने विचारों को देखते जाएं और अवलोकन करते जाएं और प्रकाश की ओर भेजते जाएं हर एक विचार को, जो भी आपको नहीं चाहिए, कहते हुए कि धन्यवाद, मैंने आपसे जो भी सीखना था वो सीख लिया मेरे प्यारे विचारों। अब आप अपने योग की तरफ जाएं, अपने गंतव्य की ओर जहां से आप आए हैं। एक एक करके देखते हुए शांत होते जाएंगे और अपनी भावनाओं को भी देखेंगे। आपकी भावनाएं कैसी हैं, सकारात्मक हैं, क्या आपको आनंद प्रदान कर रही हैं? नहीं तो उनको भी हर एक को यही कहते हुए कि मैंने आपसे जो भी सीखना था मेरे प्यारी भावना। अब आप अपने लोग जाएं, प्रकाश की ओर जाएं और हर एक भावनाओं के साथ ना जुड़ते हुए सिर्फ उनको दृष्टा भाव से देखते हुए प्रकाश की ओर भेजते जाएंगे मास्टर्स। अपनी आती हुई श्वास और अपनी जाती हुई श्वास को देखते जाएं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। हमारे पंचकोश, हमारा ये आनंद, हमारा ये अन्नमय कोश जो हम देख पाते हैं, जो हमारा ये भाव बाहरी आवरण है, जिसको अन्न चाहिए खाने की, उसका भोजन अन्न है। और बाहर की बहुत सारी माया रूपी सभी चीजें जिनमें हमें घेरे रहता है, उसको भी बाहर का बाहर छोड़ते हुए हम धीरे धीरे अपने प्राणों को देखते हुए, हमारी सांसों को देखते हुए, हमारे प्राणमय कोश जब तक वो शरीर में है तब तक ही शरीर है, वरना कुछ भी नहीं। हमारा ये भावरी आवरण खत्म हो जाता है और हम अपने सत्य को पा लेते हैं, सत्य स्वरूप को। अपने प्राण में कोश को भी वहीं का वहीं छोड़ते हुए धीरे धीरे और भीतर जाएंगे, अपनी श्वास के साथ जुड़ते हुए। एक साधन सुंदर और गुरु रूप हमारे साथ, जो तब से आता है जब से हमने जन्म भी नहीं लिया होता है माँ के कोख से, तब से हम श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं। श्वासें हमें स्वागत करने के लिए पहले ही हमारे साथ रहती हैं, इससे पहले कि हम जन्म लें वो हमारे साथ जुड़ती है, हमारी प्यारी सखी, प्यारी सखा के रूप में। उनसे जुड़े रहेंगे। जैसे कि आनंद आता है जब आप अपने किसी प्यारे से दोस्त के साथ, मित्र के साथ मिलते हैं, वही आनंद हम अपनी श्वासों से जुड़ करके पाते हैं मास्टर्स। तो गहरा होते जाएंगे, श्वासों के साथ जुड़ते चले जाएंगे। अपनी आते हुए श्वास और अपनी जाते हुए श्वास को देखते जाएं प्रेम से। कैसे देखेंगे? हमारी एक श्वास भीतर आई नासिका से, आप साक्षी भाव से बैठे हुए अपनी नासिका के ऊपर बैठे हैं और हर एक श्वास को देख रहे हैं। श्वास आई भीतर, नासिका को छुआ,
भीतर गए, नाक से उतरते हुए गले से उतरते हुए आपके फेफड़ों तक, लंग्स तक, और लंग्स से फिर हृदय से उतरते हुए आपके लिवर, उसके बाद आपके उदर, आपके इंटेस्टाइन, पेट तक उतरी, नाभि तक उतरी, और फिर आपको पूरा ऊर्जावान बनाते हुए, शांत करते हुए, पूरी तरह से सकारात्मकता लेते हुए अपने भीतर, आपके भीतर उतरते हुए, और अब एक ऐसा क्षण जहां कुछ भी नहीं है, ना सांसें भीतर आ रही हैं, ना बाहर जा रही हैं, वो पल को देखते हुए साक्षी भाव से देखते जाएंगे। और श्वास जैसे जैसे बाहर उठ रही है, फिर से आपके उदर से, आपकी नाभि से ऊपर उठते हुए आपके लिवर, लंग्स, आपके हृदय से और आपके फेफड़ों से, और फिर गले से होते हुए नासिका से बाहर, उस सब कुछ लेते हुए जो आपको नहीं चाहिए उसको बाहर, पूरी नकारात्मकता को और ग्रैटिट्यूड के साथ बाहर निकलते हैं। जो भी आपने जाना है सबके साथ कृतज्ञता भाव लेते हुए फिर एक नई श्वास भीतर आए, फिर से एक नासिका से नीचे उतरते हुए सर तक जाते हुए आपके नाभि तक, और फिर एक शून्य जहाँ कुछ भी नहीं है, एक ऐसी शांति, बस शांति ही शांति। फिर नासिका से धीरे धीरे बाहर निकल जाती है, सब कुछ ले जाते हुए आपके भीतर का हर एक टॉक्सिन्स को। इसी तरह श्वासों से जुड़े रहेंगे, हर एक श्वास को देखते जाएंगे, और धीरे धीरे आप अपने भीतर उतरते जा रहे हैं। उतरते जा रहे हैं, अपने मन को भी शांत करते हुए, मनोमय कोश को भी पार करते हुए। ना अब मन में कोई विचार है, ना कुछ नहीं, शून्य है आप, और इस शून्य का आनंद करते हुए ज्ञान के कोश तक पहुंचते हुए, जानते हुए कि आप कौन हैं, आनंद जिसे हम लेने आए हैं, बाहर से ना जुड़ते हुए भीतर जुड़े हैं अपने साथ, अति उत्तम आनंद के साथ। धीरे धीरे ज्ञान को भी छोड़ते हुए, इस ज्ञान के कोश को भी छोड़ते हुए शून्य हो गए। अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप आनंद हैं और सिर्फ आनंद है। धीरे धीरे अपने भीतर उतर जाएंगे, आनंदमय कोश की तरफ। यहाँ कुछ भी नहीं, शून्य है, और शून्यता का आनंद। आपका सत्य स्वरूप अपने उत्सव के साथ जुड़ते हुए आप जान पा रहे हैं। जुड़े रहेंगे अपनी हर एक श्वास के साथ, अपनी आती हुई श्वास और अपनी जाती हुई श्वास, बाकी कुछ भी नहीं। और शांत, और शांत।
एकदम आराम से, केवल अपने भीतर और कुछ भी नहीं। गहराई में उतरते जाएंगे, श्वासों का हाथ पकड़े हुए। अब श्वास है नहीं है, जैसे परमात्मा हमें दिखते नहीं पर वो हैं, इसी तरह से श्वासें अब दिखनी बंद हो गई हैं और वो हैं हमारे साथ। श्वासें लंबी गहरी होते हुए अब और शांत हो गए। हृदय की गति भी अब थम गई है, ऐसा लगता है। ना शरीर है ना मन है। धीरे धीरे सब कुछ छोड़ते हुए हमें शून्य होना है। हमारे भीतर के ईश्वर स्वरूप स्वस्थ अपने उत्सव के साथ जुड़ते हुए, और ये शरीर जो हमारा मंदिर है, ये जानते हुए कि ये मंदिर है, हम जुड़ रहे हैं अपने भीतर के ईश्वर के साथ जो हमारे ही भीतर है। पूरी तरह से साक्षी भाव में रहते हुए अगर कहीं भी ध्यान इधर उधर है तो वापस उसे अपनी श्वासों पे लाते हुए अपने भीतर गहराई में उतरते चले जाएंगे। एकदम शांत। शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, माया, सबको छोड़ते हुए। आखिरी 2 मिनट मास्टर्स। धीरे धीरे हम वापस आना आरंभ करेंगे। इस आनंद जो हमने अभी लिया है, अपने आनंद में कोश से जुड़ते हुए, यह प्यारी सी अनुभूति को समेटते हुए धीरे धीरे हम अपने वास्तविक भौतिक स्वरूप में आएंगे। जो इस समय हम लेकर के आए हैं, ये आवरण बहुत सारे अनुभवों को लेने के लिए, अपनी आत्मा को उन्नत करने के लिए।
उस रूप से वापस आएंगे, ये जानते हुए कि मेरा सत्य स्वरूप मेरे ही भीतर है। मेरे ही भीतर ईश्वर विराजते हैं जो मुझे आनंद प्रदान करते हैं। उसको लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, और जैसे जैसे आप वापस आरंभ कर रहे हैं आना, आपकी श्वासें आपको बता रही हैं मैं हूं। आप वापस से अपनी श्वासों को अनुभव कर रहे हैं। आपका हृदय बता रहा है कि मैं हूं, और अब आपकी उसकी गति जो पहले बहुत तेज थी, अब धीरे धीरे वो भी लंबी हो गई है, शांत हो गई है, आनंद स्वरूप हो गई है। उसको भी जानते हुए अपने आसपास के वातावरण को आप वापस से सुन पा रहे हैं मास्टर्स। अपने शरीर के अंगों को वापस से अनुभव करते हुए शरीर के जितने भी स्पंदन हो रहे हैं, उन स्पंदनों को जानते हुए कि ये स्पंदन कैसे हैं, मीठे हैं, प्यारे हैं, कैसे हैं अब, क्या ये पहले जैसे हैं या बदल गए हैं, उनको जानते हुए अपने वापस सारे शरीर के हर एक अंग को आप फिर से अनुभव कर पा रहे हैं। वातावरण में अगर कुछ भी चल रहा है उसको आप महसूस कर पा रहे हैं। उन सारी चीजों को प्रति जागृत होते हुए, जानते हुए कि ये शरीर मेरा सिर्फ एक वाहन है। ना मैं सुख से जुड़ना है, ना दुख से जुड़ना है तो केवल अपने भीतर शून्य होते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने भीतर जुड़ना है, आनंद पाना है। अगर तो वापस से पूरे शरीर के प्रति जागरूक होते हुए अपने पैरों को धीरे से हिलाएंगे, पैरों को धीरे से हिलाते हुए अपने शरीर के प्रति जागृत होते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को बहुत आराम से खोल लें, और नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथों को ले आइए। दोनों हाथों को हल्के से रगड़ना चाहें तो रगड़िए, नहीं तो यूं ही अपनी हथेलियों में जो बहुत सारी ऊर्जा है वो अपनी आंखों पे रखते हुए उस ऊर्जा को भीतर उतारें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों की ऊर्जा को चाहे तो अपने चेहरे, गले, अपने हृदय पे कुछ समय रखते हुए ये हृदय में अपने दिव्य प्रेम प्रकाश के प्रति जागृत होते हुए कि आप सिर्फ दिव्य प्रेम प्रकाश हैं, और वही फैलाने धरती पे आए हैं। हम सब एक हैं और सब में यही है। सब तरफ जो भी ऊर्जा है, जो भी दिव्य प्रेम प्रकाश आप अनुभव कर रहे हैं, सबको देते हुए अपने मन के विचार से कि मैं सब तरफ संपूर्ण अपने परिवारजनों, अपने मोहल्ले, आस पड़ोस और अपने शहर, अब संपूर्ण धरती, संपूर्ण ब्रह्मांडों तक, दसों दिशाओं तक पहुंचाती हूँ, हर एक जड़ चेतन के साथ जुड़ते हुए। और इसी भावना के साथ हाथों को वापस अपनी आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे बाहर आ जाए मास्टर्स। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शुभना। मैडम बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू। थोड़ा शॉर्ट कराना हुआ क्योंकि थोड़ा समय आप देखना है। शेयर कीजिए। मैडम बहुत अच्छा ध्यान, बहुत थैंक यू अच्छा ध्यान कामना। था। थैंक यू सो मच कामना। तो हम चलते हैं मैडम आज मेरे की ना टांगों में दर्द बहुत हुआ है अंगों में आज। दर्द हुआ, वो अभी निकल जाएगा क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स हो जाते हैं ना, हम बहुत चीजें पकड़ के रखते हैं, खास करके अतीत की, भविष्य की, वो सब निकल गए अभी। तो अभी हाँ, आपको अच्छा लगेगा, अभी आप वापस से बैठेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। आज हम थोड़ा और कर सकते थे लेकिन समय की वजह से हम थोड़ा जल्दी करा। तो आप बैठिएगा ठीक किसी है, समय वापस से लगा के ना, तो आपको ठीक लगेगा। ठीक है। ठीक है। तो तो आज थैंक यू। फेस गोल्डन कलर का दिखाई दिया मैडम। अच्छा, बहुत अच्छा। जो दिखा है बस छोड़ दीजिए, उससे जुड़ना नहीं है। जो हो गया वो निकल गया बस, है ना। वो हमारी प्यारी सी अनुभूतियां, उन्हें हमें समेटते जाना है, उनको जानते हुए जाना है। थैंक यू सारिका मैम।
तो आज हम जुड़ेंगे क्रिस्टल्स क्या होते हैं, है ना, और उनकी ऊर्जा, वो क्या है क्रिस्टल्स, और उनसे हम कैसे उनसे हीलिंग कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो क्रिस्टल क्या है क्रिस्टल शक्ति, हम उनके बारे में इतना कुछ सुनते हैं इधर उधर से, हम जानेंगे क्रिस्टल शक्ति क्या है और इनके द्वारा उपचार कैसे कर सकते हैं, हम अपने जीवन में उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू सरस्वती मैम। तो चलते हैं हम इसके साथ। मैं स्लाइड शेयर कर लेती हूँ एक बार वापस से। क्योंकि ये ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल होता था, तो मुझे लगा कि हम बस स्लाइड्स के साथ करेंगे। बस लो। ये आप देख पा रहे हैं? तो मास्टर्स, हमारे आज का है क्रिस्टल शक्ति और उनके द्वारा उपचार। क्रिस्टल्स हम लोग सब जानते हैं, है ना। तो चीनी के भी क्रिस्टल्स होते हैं, नमक के भी क्रिस्टल्स होते हैं, और बहुत बहुत बहुमूल्य भी क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा जानते हैं। तो मैंने ये स्लाइड्स इंग्लिश में इसलिए बनाई है क्योंकि कोई हिंदी नहीं जान पाएंगे, तो मैं हिंदी में बोलूंगी, लेकिन आप लोग जो नहीं जानेंगे वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल क्रिस्टल की शक्ति, पावर ऑफ क्रिस्टल्स, एंड उनके द्वारा हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यह है। तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टल्स क्या हैं। जो मिनरल से बनते हैं, है ना, और एक नेचुरल प्रोसेस जो होता है उनका अपने में, उसको जानते, उस वो प्रोसेस के थ्रू, है ना, जो हजारों साल, कई 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 क्रिस्टल्स ऐसे जो बहुत बहुमूल्य क्रिस्टल्स होते हैं। नमक चीनी के क्रिस्टल्स तो केमिकली बनते हैं, लेकिन जो बहुमूल्य क्रिस्टल्स होते हैं, म्यूट कर लीजिए सभी। तो जो बहुमूल्य क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या है, वो है जो हजारों साल तक एक प्रोसेस होता है। मिनरल्स, हमने जाना ना कि हम सबसे पहले मिनरल्स थे। कहीं ना कहीं आपने जाना होगा, इतने सारे स्वाध्याय चलते हैं इस चैनल पे भी। तो मिनरल से हम आए हैं। तो कई सारे क्रिस्टल्स तब से बने हैं, है ना, उनकी यात्रा बहुत लंबी है, हजारों हजारों साल से। और एक वो प्रोसेस चल रहा होता है, वो हम आगे जानेंगे कि किस तरह से हो सकते। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है ना, जहां पर वो एक सॉलिड बना देता है। तो कोई भी तरल पदार्थ भी है जो जमीन के नीचे पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे प्रेस होते होते बहुत सारे हमारे जो प्राकृतिक रूप से उसमें प्रेशर पड़ता है, कोई किसी किसी में भाप पैदा होती है, तो कहीं पर और बहुत सारे चेंजेस है जो हमारे वातावरण के होते हैं, उसके कारण वो क्रिस्टल्स धीरे धीरे, वो जो तरल पदार्थ है वो धीरे धीरे क्रिस्टल के फॉर्म ले लेता है। लेकिन हमने ये भी जाना कि हम सब एटम से बने हुए हैं, चाहे वो मिनरल्स बने हो या हम सब बने हो या प्रकृति में कुछ भी है, वो एटम से बनी है ना, एक अणु के द्वारा बनी है। तो धीरे धीरे ये जो अणु है, जो सबसे पहला अणु उस तरल पदार्थ का होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, अरेंज हो जाता है वापस से, वो इस तरह से स्वरूप ले लेता है कि हर एक एटम जो उसके साथ जुड़ता जा रहा है, वो एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक रूप से, एक ऐसे जैसे फूल होता है या कुछ सुंदर सी ऐसी आकृति बन जाती है, वो आकृति फॉर्म करते जाते हैं। तो सारे एटम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से जुड़ते जाते हैं कि वो धीरे धीरे सुंदर क्रिस्टल का फॉर्म ले लेते हैं। यानी कि जैसे हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं ना, साइड में पिक्चर्स एमेथिस्ट की है, ये कितना सुंदर आकर्षण है। ये तो रॉ है, इसको प्रोसेस नहीं किया हुआ, पॉलिश नहीं किया हुआ है, अभी ऐसे ही धरती से निकला है, अभी भी कितना सुंदर एमेथिस्ट है ये। ऐसी जो ये रोज क्वार्ट्स है ना, ये प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। ये सिट्राइन है, ये
येलो कलर का होता है, गोल्डन कलर का। तो ये हमारे स्वादिष्टान चक्र को, हमारे अ, को हील करता है ये हमारे। तो ये जो ये येलो वाला है, ये हमारे देखेंगे कि आप अगर अलग अलग जो हमारे चक्र हैं उनके लिए हम अलग अलग क्रिस्टल यूज करते हैं, तो उसको भी हम जानेंगे कि कैसे उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे फॉर्म कैसा होता है, कैसे बनते हैं ये क्रिस्टल, हम जान रहे हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। आजकल तो केमिकल लेबोरेटरीज में भी बनने लगे हैं, उसी प्रोसेस में डालते हुए, जो समय लेते हैं, इसीलिए ये बाजार में बहुत महंगे होते हैं क्रिस्टल्स। धीरे धीरे ज्योमेट्रिक शेप ले लेते हैं। आपने बचपन में ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाया होगा ना, पिरामिड बनाते हुए, या कुछ स्क्वायर, कोई सर्कल बना करके उसमें बहुत सारे से, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वैसे ही ज्योमेट्रिक शेप ले लेते हैं अपना, जैसे आकार है इसका ऊपर से पॉइंटेड पॉइंटेड। तो ये क्रिस्टल्स ना ही बस सुंदर होते हैं, पर इनकी एक बहुत फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, सब हमारे वातावरण में हर किसी चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, कुछ भी है, चाहे वो इस धरती पे हो या ब्रह्मांड में किसी भी चीज की हो। और अलग अलग ब्रह्मांडों की भी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग तल की भी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, डायमेंशंस की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे इन क्रिस्टल की भी अपनी फ्रीक्वेंसी है एक, हर एक क्रिस्टल की अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो इनमें से हम, जैसे जो ये वाले हैं, यहाँ पर मैंने इनको जो कॉमन है, जो कि बहुत लोगों को चाहिए ही होते हैं, यहाँ पे एक और ऊपर डायग्राम है जहाँ पे क्रिस्टल जैसे पहले बिखरे हुए होते थे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे इनमें प्रेशर पड़ता है, या धीरे धीरे समय के साथ सालों बीते जाते हैं और ये अपने पास में और आते जाते हैं, हर एक एटम है वो और करीब आता जाता है और अपने निकट आते हुए उस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप में बन बन जाता है ये बहुत सुंदर तरह से। तो ये है अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स कैसे आते हैं, और क्रिस्टल्स हैं क्या। क्रिस्टल्स कहने को तो वो भी पत्थर ही है ना, मिनरल्स है वो भी पत्थर है, तो कहलाते तो सब पत्थर हैं। लेकिन पत्थर जो होते हैं और जो हमारे जेम स्टोन्स होते हैं, रत्न होते हैं, उनमें, क्रिस्टल में और पत्थरों में, नॉर्मल पत्थर में क्या फर्क है। अभी आप मार्केट में जाएंगे, आपको कैसे है कि क्रिस्टल लेना गए हैं आप, क्रिस्टल तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन कोई आपको पत्थर दे रहा है या आपको रत्न दे रहा है, तो रत्न भी पीले भी होते हैं, गुलाबी भी होते हैं, और ऐसे एमेथिस्ट के कलर के भी होते हैं, है ना। तो उनमें फर्क क्या है। तो ये जो मिनरल से बने होते हैं, एक अपने नेचुरल प्रोसेस से आते हैं, तो ये ना एक बहुत चमकदार सी और अ, तरल पदार्थ की जैसी आकृति होती है, वैसे होते हैं। अब इनमें भी, क्रिस्टल में भी फर्क होता है धीरे धीरे। क्या फर्क होता है कि क्रिस्टल जो नेचुरल प्रोसेस में भी उनकी आकृति एक सटीक तरह से बनती जा रही है, तो वो बहुत ही सुंदर तरह से उभरे होते हैं, और जो बिल्कुल क्लियर होता है उनका पैटर्न। जब आप मैं उसको एक हाई माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो पैटर्न बहुत ही सुंदर दिखेगा आपको, हर तरह से एक बराबर से चलता हुआ है। जैसे मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है, तो वो भी क्रिस्टल फॉर्मेशन का ही आकार होता है। तो धीरे धीरे ये आकृति बहुत सुंदर, जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, आकृति बहुत ही सुंदर दिखेगी, जो एक इनको देखने का माइक्रोस्कोप होता है। और अगर आप तो वो प्योर क्रिस्टल है और एकदम परफेक्ट क्रिस्टल होगा तो उसकी आकृति बहुत सुंदर होगी। लेकिन कई बार होता है कि अ, हमारे नेचर में जो नेचुरल प्रोसेस चल रहा है उसमें किसी भी कारण से डिस्टरबेंस आ गया, तो ये जो क्रिस्टल होते हैं वो कई बार इतने क्लियर नहीं होंगे, उनका फॉर्मेशन क्लियर नहीं होता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए या कुछ आ जाए, उसके कारण से उनकी कीमत में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें भी डिस्टरबेंस होता है। लेकिन वो काम पूरे अच्छे से करते हैं क्रिस्टल्स, बहुत सुंदर तरह से कार्य करते हैं। किस तरह से करते हैं, उनका पावर क्या है, हम ये जानते हैं अब। तो जो क्रिस्टल्स हैं उनमें वो हमारी हेल्थ को, हमारा जो स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, और हमें कई सारी बीमारियों से वो मुक्त करते हैं क्रिस्टल्स को अगर हमें सही तरह से उपयोग पता है, कौन सा क्रिस्टल हमें चाहिए, किस बीमारी के लिए कौन सा क्रिस्टल चाहिए, ये सारी चीजें जो क्रिस्टल थेरेपिस्ट हैं वो अच्छे से बता सकते हैं, नहीं तो आप भी धीरे धीरे जान सकते हैं। क्रिस्टल्स हमें, अगर कोई हमें भौतिक कारणों से चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमें, है ना, हमें धन की, संपदा की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी आप क्रिस्टल्स यूज करते हैं। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है हमारे, है ना, संबंधों में कहीं पर किसी के कारण प्रॉब्लम है,
तो हमें प्रेम की ऊर्जा चाहिए है, या प्रेम की ऊर्जा हमें फैलानी है, तो उसके लिए भी हम क्रिस्टल्स का उपयोग कर सकते हैं। हमारे इमोशनल बैलेंस, कई बार होता है कोई कहता है कि मेरे तो रोना निकल जाता है पल पल में, कोई कहता है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर, मैं अपनी भावनाओं को नहीं दूसरे को बता सकता हूँ, है ना, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। कोई कहता है कि मुझे जब गुस्सा आता है तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है। कोई कहता है मुझे गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, कोई कहता है मुझे सर्दी लगती है, मेरे हाथ पैर है। इन सब के लिए भी क्रिस्टल्स उपयोग किए जा सकते हैं। तो ये जो इनकी हीलिंग प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा हम यहाँ पर जानते हैं पहले। तो जो ये प्योर क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज कहा जाता है, ऐसा एक क्रिस्टल है, मेरे पास था लेकिन मैं अभी लेके नहीं बैठी। तो क्लियर क्वार्ट्ज है, वो हमें बैलेंस करता है। अब क्या है कि हम लोग सभी गृहस्थ में भी हैं, है ना, और बाकी इमोशनल बैलेंस भी हमारे अंदर, स्त्री तत्व है, पुरुष तत्व है, दोनों को भी बैलेंस करना जरूरी है। हमने जाना कि हमें जहां पे जरूरत है वहां पे हमें गुस्सा करने की भी आवश्यकता होती है, मुंह से हमें ऐसे शब्दों की भी आवश्यकता होती है जो संसार में बैलेंस लेकर के आए। और हमें भावनाएं भी रखनी है, बहुत ज्यादा करुणा में भी होना है ना। तो हमारी भावनाएं कैसे प्रेम में, करुणा में भी रहे, साथ साथ हम जो पुरुष तत्व है उसको भी अपने भीतर ला सकें, निर्णय ले सकें, है ना, स्थिरता ला सकें। तो वो सारी चीजों के लिए हमें क्वार्ट्ज की जरूरत है, क्लियर क्वार्ट्ज की जरूरत रहती है। तो उन उन व्यक्तियों को जिनको ये सब अपने जीवन में लाना है, जो सोचते हैं कि नहीं मेरा झुकाव बहुत है, मैं स्त्री तत्व मेरे अंदर ज्यादा है, मैं तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, या कोई स्त्री कहती है मेरे अंदर पुरुष तत्व ज्यादा है, मैं प्रेम को दिखा ही नहीं पाती हूँ, मेरे अंदर तो कुछ स्त्री तत्व जैसा है ही नहीं, है ना। कई बार हम जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जिन्होंने जीवन को बचपन से उसी तरह से जिया है, काउबॉय की तरह, तो वो धीरे धीरे बैलेंस लाना चाहते हैं अपने अंदर, तो वो भी ये क्लियर क्वार्ट्ज को यूज कर सकते हैं। अब ये है ऑब्सिडियन, यानी कि जो ये हमारा काला वाला क्रिस्टल है, वो हमें क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ कब चाहिए हमें, जहां हमें बोलना पड़े, है ना, हमारी वाक शक्ति को और भी स्ट्रांग करना है। जैसे कि वर्किंग, कोई मैनेजरियल पोजीशन पे है, जिसको बोलना है, किसी को प्रेजेंटेशन देनी है, किसी को क्लाइंट से बात करनी है, क्लाइंट से बात करने में दिक्कत होती है, अपनी बात को रखने में दिक्कत होती है ना। तो ये, या फिर स्त्रियों को अगर स्ट्रेंथ चाहिए है, बहुत ज्यादा वीक है, तो वो सारी स्ट्रेंथ, कहीं पे भी हमें स्ट्रेंथ चाहिए है, वो ये वाला हम क्रिस्टल यूज करेंगे। तो वो फ्रीक्वेंसी से हम जुड़ते हैं, और हमारी फ्रीक्वेंसी, वो हम और जानेंगे कि कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी में बदलाव आते हैं। इसी तरह से रोज क्वार्ट्ज है, प्रेम, है ना। प्रेम, हमारे रिलेशनशिप को हमें अगर ठीक करना है, रिलेशनशिप में कहीं पे भी दिक्कत है, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है, घर परिवार में, पति पत्नी में, या फिर बाहर हमारे समाज में किसी भी को लेकर के, हमारे व्यवसाय में लेकर के, तो अगर हमें चाहिए कि वो रिलेशनशिप ठीक करने हैं, पार्टनर्स में है, किसी में भी, तो रोज क्वार्ट्ज आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ये जैस्पर है, जो ये ऑरेंजिश रेड कलर का होता है, फायरी रेड, वो भी एम्पावर करता है हमें। हमें क्या करता है वो, हमारे अंदर और शक्ति हमें करता है, जो भी हम कार्य करना चाहें उसको एम्पावर करता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक करनी है, कुछ भी सकारात्मक करना है, या और उसको और बढ़ाना है, किसी भी चीज को और बढ़ाना है हमारे अंदर, तो ये हमारे स्वादिष्टांचक फायर एलिमेंट है ना, हमारे अंदर है, उसको उत्तेजित करता है हमारे अंदर। और ये ग्राउंडिंग अगर हमें चाहिए, जैसे कि मैंने कहा, किसी को बहुत गर्मी लगती है, किसी को बहुत सर्दी लगती है, या फिर बहुत गुस्सा आता है, या फिर कुछ भावनाएं एक्सप्रेस है, तो ग्राउंडिंग अगर करनी है, कहीं पर उत्तेजना ज्यादा है, एंग्जाइटी ज्यादा है, तो ये टर्क्वाइश वाला जो क्रिस्टल है वो यूज करेंगे तो काम करता है। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ, आप एक क्रिस्टल हीलर जो है, उससे, थेरेपिस्ट है, उनसे भी हमेशा क्रिस्टल बात करके लेना चाहिए, चेक करा करके लेना चाहिए, अपने आप से भी चेक करना चाहिए। किसी ने कहा ये ठीक है बस, नहीं तो आपको भी देखना है कि इसका पैटर्न कैसा है, देख करके लेना चाहिए। इसी तरह से एमेथिस्ट है, आप बच्चे लोग पढ़ाई करने में सिंसियर नहीं है, बहुत इधर उधर ध्यान भटकता है, या हम भी हैं, मतलब कोई अच्छे से सुनता नहीं है किसी दूसरे की बात में, या फिर काम में लग्न नहीं है किसी का, कहते हैं ना घर के बच्चे काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इधर उधर ध्यान जाता है, तो उसके लिए एमेथिस्ट है।
टाइगर आई क्या करती है, हार्मोनाइज करती है हमारे चीजों को, हमारे वातावरण को। कहीं पे भी आप देखते हो कि काम ये उसलिए भी काम आता है कि कोई कोई व्यक्ति बहुत देर लगाता है, सोच विचार करता है डिसीजन लेने में, अगर तो वो है। अब हम इतना कुछ जाने कि हाँ क्रिस्टल्स हैं, ये सब काम करते हैं, पर ये क्रिस्टल्स करते कैसे हैं काम? तो क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं? क्रिस्टल्स काम करते हैं, हाँ, कि क्रिस्टल्स जो हैं, ऐसा माना गया है, ये सारे मैंने कोट लिए हैं अलग अलग जगह से। तो ये कोट क्या है, क्रिस्टल्स हैव लार्जली बीन डिसमिस्ड, है ना। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो कहा जाता है कि ये भी रिसर्च है, सीडो साइंस है। लेकिन सीडो साइंस का मतलब क्या है कि वो भी रिसर्च किए, जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करता है वैसे ही क्रिस्टल पे रिसर्च किए, लेकिन प्रूफ नहीं है कोई, है ना। कोई प्रूफ नहीं है, कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि हाँ ये क्रिस्टल्स ऐसा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि क्रिस्टल्स एक प्लेसिबो इफेक्ट है, यानी कि हमारी सोच पे आधारित, अगर हमने हम उस पे विश्वास करते हैं कि ये काम करेगा मेरे लिए, तो काम करता है क्रिस्टल। अगर विश्वास नहीं है तो क्रिस्टल को हम पत्थर जैसा ही समझ लेते हैं। तो क्रिस्टल पे एक विश्वास, अगर आपने क्रिस्टल पहना है तो उस पे विश्वास रखना है कि यस, ये मेरे लिए परफेक्ट है, ये मैंने जिस कारण से लिया है वो कार्य कर रहा है मेरे जीवन में। तो उसका एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है क्रिस्टल का, कि ये हमें हमारे सोच पे निर्भर करता है, हमारे विश्वास पे निर्भर करता है कि हाँ ये क्रिस्टल मुझे काम करेगा तो जरूर काम करेगा। तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि साइंटिफिकली है, इसमें पूरा रिसर्च हुआ है, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो प्रूव कैसे होता है? अब हमने क्रिस्टल पहना, हमने एक वर्ड ऑफ माउथ बताया, हाँ ये बड़ा काम करा, जब से मैंने पहना है तब से मेरे जीवन में बहुत आराम है। तो क्रिस्टल्स जो हैं ये एक एलिमेंट और कंपाउंड्स है ना, डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड से बने होते हैं, और इनका रिएक्शन जो है वो अलग अलग एलिमेंट पे होता है ना। तो ये अलग एलिमेंट पे, हर एक एलिमेंट है उस पे अलग अलग तरह से रिएक्शंस होते हैं। तो कैसे होते हैं ये? क्योंकि ये भी एक एनर्जी बॉडी है, क्रिस्टल है वो मिनरल्स है, और उन हर एक मिनरल, जैसे कि हम एनर्जी हैं और वातावरण में सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ, मतलब पल में सब खत्म हो जाए हम कहते हैं ना, क्योंकि वो एनर्जी है ना। हम और पल में सब कुछ आ जाता है क्योंकि वो एनर्जी है, परमात्मा भी एनर्जी स्वरूप है और हम सब भी। तो ऐसे ही मिनरल जो हमारा वातावरण में मिनरल्स हैं, हम सब भी थे एक दिन में, वो भी एनर्जी है। क्रिस्टल्स आर एनर्जी, आर मिनरल्स दैट होल्ड एनर्जी, है ना। और हम सब भी ह्यूमन जो है वो भी एनर्जी से बने। तो जब हम क्रिस्टल पहनते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी में एक चेंज आता है, और पॉजिटिव चेंज आता है जब हम एक सही क्रिस्टल को पहनते हैं। और एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, हमारे भी दोनों के बीच में एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। और तब है जब एनर्जी एक्सचेंज होती है हमारी, हम कहते हैं ना मनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं हम, वाणी से हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, हमारे वाक शक्ति से, हर एक चीज से, हमारे प्रेजेंस से, हमारे ऑरा से, हमारे हर चीज में एक एनर्जी है ना। तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो क्रिस्टल को पहनने से भी हमारे अंदर एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, इस कारण से वो कार्य करता है। और धीरे धीरे हमारे जो हमारा कार्य करने की क्षमताएं हैं, है ना, जैसे कि अलग अलग फंक्शन में हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। हम घड़ियों की तरह यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट में भी एक अलग अलग जो हॉस्पिटल में काम होते हैं वहां भी क्रिस्टल यूज किए जाते हैं, बहुत सारी जगह में लेजर में यूज करे जाते हैं। उनमें से जो एक क्वार्ट्ज नाम का क्रिस्टल होता है, उसमें कहा जाता है उसमें आग, फायर निकालने की शक्ति होती है उसके। एक अगर क्वार्ट्ज को कहीं रख दें और उसको स्पार्क करें तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी एक हाई पावर एनर्जी है। तो क्वार्ट्ज में भी हाई पावर एनर्जी होती है। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो क्रिस्टल्स हैं अगर उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज कर दिया जाए, है ना, अगर उसकी, क्योंकि ये एनर्जी है और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, जैसे हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नोड्स होते हैं, जैसे एक बैटरी में होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, क्योंकि हमारे अंदर भी वैसे ही है। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, तो ये क्रिस्टल्स में भी वैसे ही हैं। तो इन किसी में भी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कर दिया जाए, है ना, किसी से, तो ये एक बड़ा सा एक्सप्लोड भी कर सकते हैं, एक जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड होता है वैसे ही ये किसी भी इक्विपमेंट को अगर कहीं पे ब्लास्ट करना है किसी चीज को,
जैसे हम देखते हैं माइंस में करना है, बहुत जगह में करना है, तो क्रिस्टल्स उस कार्य में भी आते हैं कि उनको अगर हम कहीं पे भी इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दी जाए तो ये बड़ी से बड़ी चीज को भी एक्सप्लोड कर सकते हैं, उसको फोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं कि जब क्रिस्टल्स हमारी बॉडी में होते हैं तो हमारी बॉडी में भी एक एनर्जी एक्सचेंज के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करते हैं, और हमारे अंदर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट है हमारे अंदर, है ना, वो उसको भी बैलेंस करते हैं ये। तो क्रिस्टल्स के पीछे साइंस है, ऐसे ही क्रिस्टल यूज नहीं होता, ये साइंटिफिकली कार्य करते हैं और हम इसी कारण से उसको यूज करते हैं। अब आगे है कि ये क्रिस्टल्स कैसे आए, क्रिस्टल्स हमारे यूज में कैसा है। सबसे पहले जाना जाता है, मतलब उससे पहले भी रहे होंगे, लेकिन कहा जाता है जो क्रिस्टल थेरेपी है ना, ये एक बहुत एंशियंट आर्ट है, बहुत पुरातत्व का क्रिएशन है ये। तो वहां पर सबसे पहले जो क्रिस्टल थेरेपी थी वो एक लेइंग ऑन ऑफ स्टोन्स कहा जाता था, कि क्रिस्टल को रखना और उठाने का एक कार्य होता था। ये क्रिस्टल नहीं कहा जाता था, उनको पत्थर ही कहा जाता था उस टाइम पर भी शायद। तो कहते थे इन पत्थरों को उठाना रखना का कार्य जो कहा जाता था वो क्रिस्टल थेरेपी में ऐसा होता है, ऐसे लोग जानते थे। तो ये एक ऑल्टरनेटिव, एक जो हमारी दवाइयां होती है, मेडिसिन टेक्निक होती थी, उसका एक ऑल्टरनेटिव माना जाता था। और उस समय लोग क्या करते थे, ये बिलीव करते थे कि क्रिस्टल जो हैं और जो स्टोन्स है अलग अलग, उन दोनों को मिला करके कई सारी जो हमारे अंदर की बीमारियां हैं, कमियां हैं, उनको खत्म करता है, हमारे शारीरिक और मन की। तो उस तरह भी लोग यूज करते थे। तो ये इजिप्शियंस के टाइम से चले आ रही है ये, और धीरे धीरे लोगों ने जाना, खास करके इजिप्शियंस ने जाना, जो हमारे अंदर चक्रास हैं, है ना, वो चक्रों को भी बैलेंस करती है, उसकी एनर्जी को भी बैलेंस करती है, क्योंकि इसमें भी एनर्जी प्रॉपर्टी है। तो धीरे धीरे वो एक क्लियर एनर्जी फॉर्म, अगर हमारा ऑरा भी क्लीन करना है तो भी वो उस समय क्रिस्टल्स को यूज करते थे। और अगर किसी को रिलैक्सेशन चाहिए है, स्ट्रेस खत्म करना है, तो भी ये यूज करा करते थे उस समय। तो वहां से ये चली आ रही है, पुरातत्व है ये, आज का नहीं है कि क्रिस्टल्स हमने आज नहीं जाने, ये हमेशा से चले आ रहे हैं। अब हम जानेंगे कि क्रिस्टल्स हैं जो उन वो कार्य कैसे करते हैं, हीलिंग का कार्य कैसे करते हैं। हीलिंग का कार्य अभी तो हमने जाना, जैसे कि उस समय कार्य होता था इजिप्शियंस के समय में, लेकिन क्रिस्टल्स क्या है कि एनर्जी, जैसे अभी हमने जाना कि एनर्जी फॉर्म है ना, तो इसमें भी मेडिसिनल पावर है। हीलिंग इज बिलीव टू बी नेचुरल फॉर्म ऑफ मेडिसिन एंड रिसीव्स इट्स पावर थ्रू डिफरेंट स्टोन्स। और ये अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग रंग का जो क्रिस्टल है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसका रंग अलग है, यानी कि उसमें जिस तरह की किरणें पड़ी हैं, है ना, वो उस रंग का अपने अंदर समेटा हुआ है। धीरे धीरे वही फ्रीक्वेंसी जो हमारे अलग अलग चक्रा की है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ जो मैच होता है स्टोन, या फिर कहीं कहीं बैलेंस करना होता है अलग कलर से, तो वो ये करता है मिल करके। तो हम क्रिस्टल जब लेते हैं तो हमारे, मान लीजिए मूलाधार में है तो वहां पर रेड कलर है हमारे मूलाधार का, तो वहां पे जो क्रिस्टल होंगे वो जो उसको बैलेंस कर पाएंगे, वहां की फ्रीक्वेंसी को क्लियर कर पाएंगे, क्लीन कर पाएंगे, वो क्रिस्टल हमें बताएगा एक क्रिस्टल थेरेपिस्ट की ये वाला क्रिस्टल तुम यूज कर लो। अगर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा डर है ना, मैंने मूलाधार के जो भी है, हमारे अंदर गुस्सा है, डर है हमारे अंदर बहुत ज्यादा, हम ग्राउंडेड नहीं है, स्थिरता नहीं है हमारे अंदर, आज हम ये करते हैं कल दूसरा काम उठा लेते हैं, कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं करते हैं, तो ये वाला क्रिस्टल तुम्हें पहनना होगा। तो इस तरह से अलग अलग क्रिस्टल हमारे अलग अलग चक्रा के लिए हैं। जो ये थेरेपी है ना, तो ये हमारे अंदर से जो हमें एनर्जी नहीं चाहिए, हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा भर गई, तो उसको भी निकालने की इनमें शक्ति है। तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, हमें ऐसा क्रिस्टल बताते हैं जिससे कि हम, या वो प्रक्रिया बताते हैं क्रिस्टल के द्वारा, जिससे कि हम अनहेल्दी एनर्जी, जो हमारी नकारात्मक एनर्जी है, जो हमें नहीं चाहिए, उसको निकाल सके। और जो हमें चाहिए, जिस तरह की ऊर्जा हमें है हमारे अंदर, या हमारे अंदर तो हर एक शक्ति है, हम तो परमात्मा के, ईश्वर की शक्ति द्वारा है कहते हैं ना, तो वो सारी क्वालिटी जो हमारे अंदर है उनको निखारती है, और जो नहीं चाहिए उसको निकाल देती है बाहर। तो क्रिस्टल में वो शक्ति है, जैसे,
तो आगे हम जानेंगे कि क्रिस्टल के यूज कैसे हैं, है ना, हमारी बॉडी को हील करने के लिए, माइंड को हील करने के लिए, चक्रा को बैलेंस करने के लिए, और बहुत सारी और चीजें। तो जो हमारे अंदर जो अलग अलग तरह की हीलिंग किस तरह से कर सकते हैं और कैसे की जा सकती है। तो पहले है कि जो क्रिस्टल को, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के क्रिस्टल को रख करके एक क्रिस्टल थेरेपिस्ट के पास अगर जाएंगे तो वो क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि आप लेट जाइए आराम से, और वो आपके ऊपर, आपके जैसे अलग अलग चक्रा पे अलग अलग क्रिस्टल रख करके वो चक्रा बैलेंस करेगा। या फिर उस जगह का, आपको मान लीजिए थायराइड है किसी को, या वाक शक्ति को बढ़ाना है, उसको ऑफिस में बोल नहीं पाता है, या अब घर में नहीं बोल पाते हैं जिस तरह से करना चाहिए, तो आपको वो, या फिर बहुत ज्यादा बोलता है कोई या कुछ है, तो उसको बोल किस तरह का क्रिस्टल कहाँ पे रखना है उसको पता होता है क्रिस्टल थेरेपिस्ट को। और धीरे धीरे आप खुद भी जो सीख जाते हैं, तो जब आप क्रिस्टल ले करके आएंगे तो वो बताएगा कि आपको ऐसे करना है, और वो जगह में क्रिस्टल रख करके ये अलग तरह से बॉडी को बैलेंस, एनर्जी बैलेंस की जाती है। कि मतलब जो ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, कई बार देखते हैं ना, कोई अननेसेसरी बोलता है, उसको पता ही नहीं होता है, अपनी वाक शक्ति पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसमें कैसे बैलेंस आएगा, एक शांत करने वाला जो क्रिस्टल है वो कैसे वहां पे रखा जाएगा, या फिर किसी को अपना वाक क्षेत्र ओपन करना है तो कौन सा रखा जाएगा। तो ये अलग अलग थेरेपिस्ट बताए, मैं यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि कंफ्यूजन होगा। फिर हम क्रिस्टल को कैसे कर सकते हैं, हम क्रिस्टल को पहन सकते हैं, है ना, एक ब्रेसलेट की तरह, नहीं तो आप पेंडेंट पहन सकते हैं, है ना, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं, ज्वेलरी की तरह यूज कर सकते हैं, और नहीं तो चक्रा के ऊपर घुमाते हैं, पेंडुलम की तरह यूज कर सकते हैं। क्लिनिक में तो खैर बहुत तरह से यूज किए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से आप क्रिस्टल को कर सकते हैं। अब ये है कि एक तरीका ये भी है क्रिस्टल का कि आप जो क्रिस्टल थेरेपिस्ट है, या आपके घर परिवार में किसी को सिखा दिया जाए, स्वयं को सिखा, आप सीख जाते हैं, तो क्रिस्टल को बॉडी के ऊपर धीरे धीरे सहलाया जाता है कहीं पर भी, ताकि उस जगह पर आपकी एनर्जी बैलेंस हो सके। अगर पाँव में दर्द है किसी के, तो वो जेंटली उस जगह में क्रिस्टल को धीरे धीरे उसे सहला सकते हैं, मसाज दे सकते हैं। नहीं तो पेंडुलम के रूप में भी क्रिस्टल को लेकर के, और उसके ऊपर जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी क्लीनिंग करनी है जिस तरह की, या एनर्जी को एनहेंस करना है, अगर एनहेंस करना है तो क्लॉकवाइज, अगर क्लीन करना है तो एंटी क्लॉकवाइज, वो पेंडुलम अपने आप ही घूमने लगता है, और धीरे धीरे जब क्लीन हो जाता है तो वो स्थिर हो जाता है पेंडुलम। तो इसी तरह से ये यूज हो सकते हैं क्रिस्टल्स, क्रिस्टल को मसाज करके, या फिर पेंडुलम की तरह उसको यूज करके, ताकि फिर वहां पर न्यूट्रलाइज हो सके एनर्जी, और फिर दूसरा क्रिस्टल लेकर के अगर उस जगह की ऊर्जा को बढ़ाना है तो वो बढ़ाया जा सकता है। तो और बहुत सारे यूज हैं जिससे हम अपने आप को और उपचार कर सकते हैं, जैसे कि किसी के सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, टेंशन है, तो हमने अभी एमेथिस्ट देखा ना, पर्पल कलर का, ऐसे ही एम्बर है, लेपिस है, टर्कोइश है जो आपने पहले देखा है। और यहाँ बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, मैं सब कुछ यहाँ नहीं ला सकी हूँ, यहाँ आपको सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ, उनको भी सर के ऊपर रख करके या फिर पेंडुलम के तरह यूज करके वो सर के दर्द को भगाया जा सकता है। अब वो टेंशन का दर्द है तो ये वाले स्टोन्स लेकर के जो हमने अभी बताया। अगर स्ट्रेस है, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, काम का बोझ है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है अपने काम को, तो सिट्राइन और मून स्टोन है, सिट्राइन हमने पहले दिखाया था जो पीले रंग का, गोल्डनिश येलो, और मून स्टोन है जो कि मोती कहा जाता है, या फिर, तो ये ना कॉम्बिनेशन में ही, मतलब खाली क्रिस्टल्स हैं और जो हम रत्न कहते हैं उनको कंबाइन करके भी बहुत सारी हीलिंग करी जाती है। जैसे पहले से ट्राइन से क्लीन कर दिया जाएगा, फिर वो बोलेंगे आप एक मोती पहन लीजिए, है ना, तो आपका बैलेंस रहेगा, सोलर प्लेक्स बिल्कुल आपका स्वादिष्टान चक्र है वो बैलेंस में रहेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे, और जो खाना आपको उसके साथ भोजन भी बताएंगे कि हाँ कौन सा आपके लिए भोजन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो सारे कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो सर के दर्द है वो जिस भी कारण से है वो कारण खत्म हो जाता है धीरे धीरे। और आप फिर उसके बाद, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको मोती पहनना है, सिट्राइन पहनना है, तो आप उसको ज्वेलरी की तरह भी पहन सकते हैं। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है
है ना, नींद नहीं आ रही तो क्या करेंगे? तो ये भी टेंशन के कारण भी हो सकता है, या किसी चीज कोई बात परेशान कर रही है, किसके बारे में चिंतित है, तो आप रोज क्वार्ट्स, प्रेम की जरूरत, अब किसी को लग रहा है कि प्रेम का अभाव है किसी के अंदर, है ना, तो आप रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप पहनेंगे नींद आनी शुरू हो जाएगी, आप अंदर से एक प्रेम की ऊर्जा आप अनुभव करते हैं। या फिर अपने तकिए के नीचे, पिलो के नीचे या बेड के नीचे आप एक कोई क्रिस्टल, जो इनमें से जो आपको जिस कारण से चाहिए वो कारण के लिए आप एक, आपको जो क्रिस्टल थेरेपिस्ट है या क्रिस्टल बेचने वाले हैं वो आपको देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया, किसी किसी में होता है, हम पार्टी में चले गए, अब डाइजेशन नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए भी क्रिस्टल यूज हो जाता है। जैसे मून स्टोन है, जैसे कि होती है ना, आयरन पायराइट है, एक तरह का चमकदार पत्थर होता है, तो उसको पेट के ऊपर रख करके और सो जाना है, सो जाने से वो डाइजेशन होता है जब हम पेट के ऊपर रखते हैं। अगर किसी को बहुत बुरे सपने आते हैं, है ना, सपनों के कारण उसको नींद नहीं आ रही है, डरता है वो, है ना, नकारात्मक सपने आ रहे हैं, तो उसको रात में नींद नहीं आ रही है, तो एक और क्वार्ट्स होता है जो कि स्मोकी क्वार्ट्स कहा जाता है, जो कि धुएं के समान होता है, या फिर टोरमलाइन करके एक और होता है, उसको अपने पैर के नीचे, है ना, या फिर बेड के पैर के नीचे रख करके सोने से आराम मिलता है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, जिसको तरीके तो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हमारे अंदर बहुत सारी जरूरतें होती है, सबकी अपनी अलग अलग जरूरतें हैं, उसके हिसाब से क्रिस्टल उनको लेना है। लेकिन एक बात हमें बहुत जरूरी समझनी है कि ये सीडो साइंस है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये साइंटिफिक है, रिसर्च भी हुई है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जैसे कि हमने जाना कि बहुत समय से, हजारों वर्ष पुरानी ये टेक्निक्स हैं जो यूज करते थे हमारे पूर्वज, यूज करते थे, उनसे भी पहले यूज किए जाते थे, लेकिन कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं। हमारे पूर्वजों ने भी यूज किया है, लेकिन हम तक नहीं पहुंचा कि अच्छा उन्होंने यूज किया था तो किसको, कौन सा पड़ा था, क्यों पड़ा था। अब उनको कोई पत्थर या कोई क्रिस्टल पड़ा होगा, कोई रत्न इफेक्ट में आया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए यूज हो सके, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये हीलिंग प्रॉपर्टी इनकी होती है, और ये हमें समझना है कि इसका प्लेसिबो इफेक्ट है, अगर हम विश्वास करेंगे तभी ये काम करेगा। किसी ने आपको दे दिया लेकिन आपको विश्वास नहीं है, और किसी दूसरे का यूज करा हुआ कभी भी नहीं लेना है। किसी दूसरे ने कोई क्रिस्टल यूज किया है, किसी दूसरे ने आपको दिया, तो कभी नहीं लेना है ना। तो हमें हमेशा फ्रेश लेना चाहिए क्रिस्टल, नहीं तो डेंजरस हो सकता है, और बीमारियां ला सकते हैं हमारे अंदर, और नेगेटिविटी ला सकता है, क्योंकि वो किसी दूसरे की ऊर्जा से भरा है। तो हमेशा क्या करना है, अगर आप क्रिस्टल यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है, तो हमेशा डॉक्टर को देख लेना है, हमेशा क्रिस्टल थेरेपिस्ट से चले जाना है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लेनी है। तो उसके खाली क्रिस्टल्स के भरोसे नहीं करना है। अगर आप को लगता है कुछ ज्यादा है, कुछ ऐसा है जो आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को, तो पहले उसको कर लेना चाहिए, केवल उसके भरोसे नहीं रहना है। अब जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, हमने क्रिस्टल जाना कि हाँ ये क्रिस्टल होते हैं, अब उसकी केयर कैसे करेंगे क्रिस्टल की? तो पहले जैसे आप क्रिस्टल खरीद के लाते हैं, आपको, आपने जांच पड़ताल कर ली, देख लिया अच्छे से कि उसका आकार कैसा है, परफेक्ट ज्योमेट्रिक फिगर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो देखते हुए, अगर आप किसी नदी के किनारे हैं, है ना, तो नदी है या फिर आप किसी समुद्र के किनारे हैं, तो आपको क्या करना है कि अपने साथ अगर आप क्रिस्टल ले जा सकें तो ले जा करके वहां पे उसको क्लीन करना है, यानी कि रनिंग वाटर में उसको करना है। अब हमारे नल का जो पानी है वो भी रनिंग होता है, लेकिन वो ठहरा हुआ होता है अगर सिंटेक्स वगैरह लगी हुई है। तो हमें क्या करना है कि ज्यादातर, जो अगर आप इसको बहते हुए पानी में, यानी कि गंगा है या कहीं पे भी आपके आसपास में कुछ ऐसी नदी है जो कि जहाँ पे क्लीनिंग, मतलब जहाँ का पानी एकदम कहते हैं ना गंगा वाटर की तरह, तो वहां पर अगर आप क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो समुद्र में ले जाएंगे तो भी बहुत बात है, क्योंकि वहां पे सी सॉल्ट भी होता है और बहता हुआ पानी भी होता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो घर में ही सी सॉल्ट में भी आप यूज करके उसको क्लीन कर सकते हैं। नहीं है तो सबसे अच्छी है कि इसको सूरज के उसमें रख दीजिए, सूरज किरणें पड़े उसमें, या फिर अगर फुल मून डे है
है ना, हमारा पूर्णमासी का दिन है या कुछ है, तो पूर्णिमा में आप उसको रख दीजिए मून लाइट में, तो वो एकदम क्लियर हो जाता है क्रिस्टल। उसके बाद आप उसको यूज करना शुरू करिए। ऐसे बहुत सारी हर्ब्स भी हैं जिससे आप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ये जो तीन चीजें हैं ये थोड़ी सी स्वाभाविक बहुत आराम से की जा सकती हैं। खास करके पूर्णिमा के दिन तो आप क्रिस्टल को रख सकते हैं और वो पूरी तरह से क्लीन क्लियर हो जाता है। और समय समय पर आपको करते रहना है इसको। जैसे दूसरे के हाथ में अपना क्रिस्टल नहीं देना है हमेशा। अगर आपने उसको पेंडुलम या किसी ज्वेलरी की तरह नहीं कराए, या फिर आप कहीं पर ऐसे होकर के आए जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग थे, तो आकर के वॉश कर लीजिए उसको। मूनलाइट हर पूर्णिमा में आप उसको रख दीजिए बाहर, क्लीन करते रहिए। तो कहते हैं कि मेंटली भी क्लीन कर सकते हैं। जो हमें चार्ज करके जहां से आप लेंगे वो चार्ज कहेगा कि मैं चार्ज करके देता हूँ, क्या करेगा मेंटली तो अपने मन में थॉट डाल के देता है कि हाँ ये जो क्रिस्टल है जो ये व्यक्ति खरीद रहा है उसके लिए हर तरह से शुभ हो, मंगलमय है। अगर आप हेल्थ के लिए खरीदें तो ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है व्यक्ति आपके पाने से। तो ऐसे थॉट के साथ ही वो आपको देता है, तो मेंटल क्लीनिंग एनर्जी से भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये है कि हम उनके किस तरह से देखभाल करें। तो मास्टर्स, आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। वैसे ये टॉपिक तो बहुत वाइड है, ठीक है। लेकिन थैंक यू मैडम, थैंक यू। समय भी हो गया है, तो थैंक यू सो मच। 5-10 मिनट चलेगा मैडम। मैडम ये क्रिस्टल किधर मिलेगा? क्रिस्टल ना ऑथराइज्ड जगह होती है, जैसे सोना खरीदते हैं ना आप, सोना, अच्छा। हाँ तो हाँ। सोना खरीदने के लिए एक जगह होती है परफेक्ट ऐसे। तो हाँ। पीएसएसएम में तो हैं ऐसी बहुत सारे मास्टर्स हैं जो क्रिस्टल्स बेचते हैं, लेकिन आजकल तो हमें उसमें भी पहचान होनी चाहिए कि किसके साथ हम ले रहे हैं, है ना। तो हाँ देखभाल के लीजिए। अगर जैसे क्रिस्टल बेचने वाले भी जैसे सोना बेचते हैं, हीरा बेचते हैं, वो लोग एक सर्टिफाइड होने चाहिए। हम लोकल शॉप से नहीं लेना चाहते हैं ना ज्यादातर, हम उनको हाँ। ऐसे जगह से लेना चाहते हैं जो कि सर्टिफाइड हो। तो वैसे ही ये सर्टिफाइड क्रिस्टल बेचने वाले होते हैं। और उसको जैसे। खुद से भी देखिए, मतलब वो कहें कि हाँ ये बहुत अच्छा है तो आपके लिए मुझे भी देखना है, इसको इसका आकार मुझे देखना है, और रख के देखिए माइक्रोस्कोप के नीचे या जो उनका मशीन है देखने का उसके नीचे देखिए कि उसका आकार परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप आ रहा है कैसा है, धुंधला है, कहीं पैच तो नहीं है ना। तो बराबर से चारों तरफ से मतलब गोलाकार में या जिस तरह का भी फॉर्मेशन है वो एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब लीजिए। अच्छा, ओके मैडम। ठीक बहुत है, ज्ञान मिला मैडम आज। थैंक यू। बहुत ज्ञान मिला मैडम। और मैडम लोग कोई कुछ सवाल है तो मैडम के साथ बात कीजिए। कामिनी मैडम। नहीं, बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल रखे हुए हैं ना तो उनको डायरेक्ट मत यूज करिए, उनको अच्छे से पहले पूर्णिमा के दिन चांदनी में रख लीजिए। अगर आपके आसपास में कोई गंगा रिवर है या कोई भी है, जैसे हमारे इधर यहाँ पर कावेरी है, तो उसमें बहते हुए पानी में, रुके हुए पानी में, वहां गंगा जी में भी रुका हुआ पानी होता है कई जगह, बहते हुए पानी में उसको वॉश कर लीजिए। यस अरुंधति मैम। हाँ, अच्छा लगा बहुत मैम। वो ये कहाँ मिलेगा वो पूछना था, आप तो बोल दिया है ना, हाँ, दुकान पे। जैसे हाँ हाँ पीएसएसएम की ऑथराइज जगह है, हाँ और हाँ बहुत सारे जहां पे से भी लेंगे वो सर्टिफाइड जगह होनी चाहिए। हाँ हाँ। अभी मतलब लोकल शॉप से नहीं लीजिए कहीं से भी, क्योंकि एक तो लोकल शॉप में क्या होता है हाँ। कि कोई भी आ रहा है उसको छू कर देख रहा है और फिर रख दिया उसने, फिर नहीं लिया, है ना। तो उनकी भी ऊर्जा उसमें आती है। हम्म। मुझे अभी तक एक आध जगह मिली है जो लोग क्रिस्टल को छूने नहीं देते हैं। वो जो उनके उन्होंने कुछ सैंपल रखे होते हैं उनको ही छू सकते हैं, लेकिन जो आपको देंगे वो अंदर से देंगे, जो बिना छुए। यहाँ तक कि जब वो आपको देंगे तो वो खुद भी नहीं पकड़ते हैं, वो किसी पेपर से या किसी और चीज से पकड़ करके ही आपको देंगे आपके हाथ में। वो खुद की भी ऊर्जा उसमें नहीं लगने देते हैं जब आपको देंगे। हाँ। मतलब और ऐसे मूलाधार पकड़ के चक्र का क्रिस्टल। कर लिए। हाँ हाँ जी। हाँ। मूलाधार चक्र का लिए बोला था, जो वो क्या नाम बोला था वो?
तो अलग अलग क्रिस्टल चक्र है मूलाधार के लिए, जो रेड कलर के जो हमारे स्टोन्स होते हैं ना, रेडिश कलर के। तो अगर आपको हाँ मूलाधार चक्र को स्ट्रांग बनाना है ना, तो अगर मान लीजिए कि आपको वहां की कुछ स्ट्रेंथ लेनी है ना, आपको ग्राउंडेड और होना है या कुछ है, तब तो वो रेड कलर का होता है। नहीं तो क्लीन करने के लिए डिपेंड करेगा आपको कैसी क्लेंजिंग करनी है, तो उसके हिसाब से वो कॉम्बाइन में देंगे, कॉम्बिनेशन में देंगे। अच्छा, थैंक यू मैम। वेलकम। किसी और को कुछ कहना है मास्टर्स, तो हम सेशन यहीं क्लोज करेंगे। ठीक है शुभा मैम, कंक्लूड करेंगे सेशन। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। प्राइस अलग अलग होता है, कोई प्राइस नहीं बता सकता, क्योंकि अच्छा अलग अलग आकार होता है, बड़ा छोटा होता है क्रिस्टल, है ना। हर एक, जैसे आप रत्न लेने जाते हैं तो, है ना, तो अलग अलग कितना उसका आकार है, कितना बड़ा है, उसके हिसाब से उसका प्राइस होगा। कितनी क्लैरिटी है, वो कितना क्लियर है, उसका जो फॉर्मेशन है वो कितना क्लियर है, उसके हिसाब से प्राइस होता है। तो वो उसी समय ही बताया जाए, हर एक का अलग होता है ना। उसकी कितनी रत्ती है, जैसे हम रत्न को लेने जाते हैं तो कहते हैं ना कि 7 रत्ती लेना चाहिए, कोई है, हाँ कोई 3.5 रत्ती होता है। तो लेना उसके है मैडम। प्राइजेस अलग अलग है, उसकी क्लैरिटी कैसी है ना, वो देख करके लेना है। मैडम तो हम लोग तो हमारे पास तो मोती है। हम्म, हाँ वो भी पहन सकते। हाँ वो मून स्टोन है। अब किस लिए मून पहनना है, वो अपने को शांत करने के लिए पहनना है ना। अच्छा तो अगर मन को शांत करना है तब आप पहन सकते हैं मून स्टोन को, है ना। और अगर प्योरिटी चाहिए है ना आपका, तो आप मून स्टोन पहन सकते हैं। किसी को गर्मी सर्दी ज्यादा हो जाती है, जुकाम बहुत कोल्ड पकड़ जाता है ना, तो मून स्टोन से नहीं चलेगा, तब आपको उसको दूसरे स्टोन्स के साथ पहनना है। कहते हैं ना, सूर्य और चंद्र दोनों बच्चे के गले में डालते हैं ताकि दोनों ही बैलेंस रहे उसका, है ना। पहनने। तो ऐसे, हाँ। तो मेरा शौक नहीं है, लेकिन मुझे कुछ कुछ पता है। तो मास्टर्स, आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं रेफरेंसेस भेज दूंगी, उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है, उनसे। हाँ, ठीक है मैडम थैंक ठीक। यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा था आज। यू, हेलो थैंक यू। यस सर। जी, वो इसमें इसके लिए कोई जो भी आपने बोला है ना, ये नाक के लिए। हम्म, नग अलग है, क्रिस्टल अलग है, पत्थर अलग है ना। तो नग कैसे है, जो नवरत्न होते हैं हमारे, है ना, वो उनमें रत्न होते हैं। नग कुछ भी हो सकता है, जो भी चमत्कार दिख चमक चमक दिख रही है वो नग हो सकता है। अब नग जरूरी नहीं है कि वो कीमती रहे। नग तो जैसे बच्चों के कपड़ों में लगे रहते हैं, हमारे सूट्स में बटन की तरह लगे होते हैं, वो भी नग होते हैं, है ना, वो आर्टिफिशियली भी बने होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब हम लेने के लिए जाएं तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या नहीं नहीं, लेने जा रहे हैं। इसके लिए मैं चाहता था कि कौन सी बुक प्रेफर आप करेंगे, ताकि इसके साथ नॉलेज हो कि इट इज ओरिजिनल और नॉट। ओके, तो एक क्रिस्टल्स पे ही बुक है। मैं एक मिनट बताती हूँ, क्रिस्टल्स के ऊपर बुक्स हैं बहुत सारी। तो अगर विजडम हब है एक हमारे साइट, वहां से हम लेंगे। मैं वो बुक भेजती हूँ आपको, ठीक है, नाम शुभा मैम आपको ही भेज दूंगी मैं, ठीक है, आप तो सर के मैडम साथ शेयर करिएगा प्लीज। पूजा दीजिए, ठीक मैं शेयर करता ठीक है, है। ठीक है, हूँ। थैंक यू सो मच। ओके मैडम, ठीक है। यस, हाँ जी। आज एंड हमारे ज्ञान और ध्यान का यात्रा इससे समाप्त करेंगे। यस, तो सभी का दिन बहुत शुभ हो। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसी थॉट के साथ आप सभी का दिन बहुत शुभ हो। जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके थैंक यू। मैडम। मैडम आप लीव कर दीजिए, टोटल लीव कर हाँ, दीजिए मैडम। ठीक है।